हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ये आप पेपर, ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये 9th क्लास का मैथ है जो कि ऑफलाइन टेस्ट हुआ है, उसी का डिस्कशन करेंगे कि क्या है इस पेपर में क्वेश्चन। यदि इस पेपर को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन है। ये पेपर कल हो गया था जो कि आज इस पे डिस्कशन कर लिया जाए कि क्या है क्वेश्चन और क्या है इसका सही आंसर। तो चलिए आइए देखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है क्लास 9th का मैथ। पहला क्वेश्चन है कि 0.666 यहां पर 4 6 है और डॉट 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 का p बटा क्यू रूप है और ऑप्शन दे रखा है ए में 6/99, बी में 2/3, सी में 3/5 और डी में आपका दे रखा है 3/5, यानी दो ऑप्शन सेम है। चलिए, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्या कि डॉट डॉट नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, जो लोग ऑफलाइन में एग्जाम दिए हैं उनको ये मार्क्स फ्री में मिलेगा, यानी कि जो बनाए हैं उनको भी मिलेगा और जो नहीं बनाए हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि जरा सा चूक गया है केवल डॉट 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 और इस वजह से उसका सही ऑप्शन इसमें कोई नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये एक नंबर आपका बोनस में चला जाएगा, यानी जिसके पास बनाएंगे वो भी, नहीं बनाएंगे उनको भी एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। अगर यहाँ डॉट 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 कुछ लोग लेके चलते हैं अगर, तो वो सही ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0.6 पे क्या चलेगा, रेकरिंग, यानी जिसे अब यहाँ पे रेकरिंग जो चढ़ता है तो इसको कहते हैं कि जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 लिख देते हैं, टोटल संख्या लिखेंगे और उसके बाद जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना पे 9। जैसे 0.8 पे रेकरिंग हो तो 8/9, 0.7 पे रेकरिंग हो तो 7/9, ऐसे करके लिख देते हैं। तो इसे आप कटाइएगा तो 3 दूनी 6, 3 की 9, यानी कि 2/3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2/3 इसका सही ऑप्शन बी था। चलिए, तो ऐसा कुछ आप लोग अगर नहीं सोचे होंगे तो कोई बात नहीं, सबको नंबर इस पे मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसको बाद डिस्कस करते हैं ताकि काफ़ी आसानी होगा और आपका टाइम भी बचेगा। चलिए देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करे। पहला तो क्लियर हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि √25 कौन सी संख्या है और आपको बताना कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या या फिर दोनों है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब √25 को आप देखेंगे तो √25 को जब आप कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आ जाएगा, तो आप इस 25 को तोड़ सकते हैं 5 × 5 और आपको पता है कि रूट के अंदर अगर 2 कोई संख्या आ जाए गुणा में तो एक संख्या क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। अगर उसी प्रकार से 4 × 4 हो तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 3 × 3 हो तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से बाहर जब आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाता है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। √8 अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2√2 मिलेगा। जैसे यहाँ पर कीजिएगा 2 × 2 तो एक बाहर चला आएगा और एक अंदर ही रह जाएगा, तो 2√2 मिला और ये एक अपरिमेय संख्या है, इस कारण से ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसके बाद √7 तो ऐसे नहीं कटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यहाँ पर √11 भी क्या है, अपरिमेय। यही एक 5 एक ऐसा संख्या है जो इसमें क्या होगा, परिमेय संख्या। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या, यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो अगर 25 को करेंगे तो वही हाल हो जाएगा 5 वाला, तो ये तो परिमेय हो गया। 3 ऐसे ही परिमेय हो जाएगा। 2/3 तो p/q के रूप में, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय √6, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से ज्ञात करो कि कौन सा शांत दशमलव है। शांत दशमलव के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम हर में देखते हैं अंश बटा क्या देखते हैं, हर, और हर में क्या हो, केवल 2 और 5 का गुणनफल हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो, या दोनों रहे तब पर भी चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा कोई संख्या रहा तो आप इसे शांत नहीं कर सकते। तो इसमें हम हर में देखेंगे, इसमें 3 है, नहीं रहेगा।
इसमें भी 3 है, नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं थी तो ऑप्शन ए नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब जो 6 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखेगा और स्क्रीन पर भी आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बार बार बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। चलिए, तो 6 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनुवर्सानी आवर्ती है, यानी कि आपका जो साम दशमलव नहीं है आवर्ती होता है। आइए देखते हैं कौन सा उसमें सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन दे रखा है छौआ के ए में 4/5, बी में 1/7, सी में 2/5 और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का है। तो आप ये देखेंगे तो ये तो शांत है, यह भी क्या है? शांत है, ये तो है ही नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? अनुवर्सानी आवर्ती, यानी 1/7। इसी में तो 2 और 5 का गुणनफल नहीं है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपको स्क्रीन पर हर क्वेश्चन अब दिखाई देगा। 7 क्वेश्चन कि 4/5 क्या दे रखा है? 4/5, 4/5 का दशमलव रूप क्या होगा? तो आप आसानी से कर सकते हैं। 4/5 गुणे 2, यहाँ 4 दूनी 8 और इधर 10। आपको पता होगा कि अगर नीचे 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव हम बैठा देते हैं, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 8। अगर आप ऐसे न समझ में आ रहा हो तो आप 4 में 5 से भागा दे सकते हैं और 0 पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ 0 और 5 है 40 और यहाँ पर क्या आया? 0.8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 का क्या हो जाएगा? बी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 8 क्वेश्चन कि 1/4 इसका क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा? सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो 1 में अगर 4 से भाग कीजिएगा तो 0.0, 4 दूनी 8, 2 0 बैठेगा, 4 5 20। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 का क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी, 0.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/5 और 8/5 के बीच में नहीं है? ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन दे रखा है 2/5, बी में 6/5, सी में 4/5, डी में 7/5। ये एकदम आसान क्वेश्चन है और किस प्रकार से है? 3/5 और 8/5, 3/5 और 8/5 के बीच में लिखना है, तो सभी संख्या ऐसे लिख दीजिए ना। क्या हो जाएगा? 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। ये सभी क्या है? इनके बीच की संख्या है। तो इसके बाद अगर जो होगा इनके बीच का नहीं होगा। तो यहाँ पर 4/5 देख रहे हैं, चलिए ये तो है, ये नहीं होगा। 5/5 ऑप्शन में ही नहीं है। 6/5 है, ये भी नहीं होगा। 7/5 यह भी है, तो यह भी नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या बीच में नहीं है? तो यह भी बीच में है, यह भी बीच में है, यह भी बीच में है। पता चल गया कहाँ से? तो यहाँ से। यह भी दिखाई दे दिया, यह भी दिखाई दिया, यह भी दिखाई दे दिया, क्योंकि हमने लिखा इन और 3 और 8 के बीच की संख्या लिख ली। अब जो ये 2/5 है, ये इनके बीच में नहीं है। ये किधर है? इधर है, इधर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2/11, 6/11 के बीच में नहीं है? सेम क्वेश्चन है, बस केवल अंक बदल गया है। 2/11 और 6/11 के बीच में नहीं है। इसका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन है आपका 3/11, 8/11, 5/11, फिर 4/11। इनके बीच में कौन नहीं है? तो आपको देखना है 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यही तो आएगा। इसके बाद जो 8 है, ये तो 6 से बहुत बाहर है, तो इसके बीच में कौन नहीं है? तो 8/11। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो डी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10/बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब अपरिमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो आइए देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए में दिया है √2, बी में दिया है 0, सी में √4 और डी में √16। चलिए √2 ये तो बाहर नहीं आएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है? 4 आ जाएगा बाहर, तो ये तो परिमेय संख्या है। इसके लिए 2 क्या आ जाएगा बाहर? तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है परिमेय संख्या ये नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1/6 का दशमलव रूप। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, बस 1/6 आ गया तो क्या करेंगे? 1 में
6 से भाग करेंगे, 0 पॉइंट बैठाएंगे 10, एक बार में 6, 4 आया, 6 के 36, 6 के 36, फिर 4 आया, 6 के 36। अब ये रिपीट करना शुरू कर दिया। अब एक ही चीज रिपीट कर दिया तो हमें ज्यादा अंक तक कटाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन देख लेंगे कि मिल रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है किसके लिए, 12 के लिए आपका दे रखा है 0, ए में 0.2, बी में 0.5, सी में 0.16 और डी में दे रखा है आपका 0.002। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 0.16 केवल 2 डिजिट तक कटाइए, आगे मत बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 3/8 का दशमलव रूप, एकदम सेम क्वेश्चन। अब इससे आपको आसान कहाँ मिलेगा, 3/8 का क्या कीजिए दशमलव रूप, आप फिर 3 में 8 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट बैठाइएगा तो 0 और 3 के 24, कितना बचा 6, फिर 0 बैठा दीजिए और 8 7 56, 8 7 56, 4 5 बार में फिर कट गया, 8 बचे 40, क्योंकि दशमलव बैठता है तो 0 आप रुपी आने आता रहता है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी 0.375, यानी 13 के सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन में दे रखा है, आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कह रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के लिए है कि पाई एक संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक आपको पता है कि अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय संख्या। चलिए 15 के √3 प्लस 15 के क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, 3 प्लस √3 कोष्ठ में 2 प्लस √2 का मान होगा। क्या पूछा है, इसका मान पूछा है और ऑप्शन में दे रखा है, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। चलिए तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 3, इसमें से किसी एक को तोड़ लेते हैं और एक को जस्ट का तस रख देते हैं, 2 प्लस √2 प्लस √3 और यहाँ पे 2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 √2 प्लस 2 √3 और प्लस में 3 दूनी रूट में 6। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 3 को √2 है और यहाँ 2 को √3 है, जुड़ने वाला नहीं है। बहुत लोग इसको जोड़ के रखे होंगे। तो चलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन में मिला लेंगे कौन आ रहा है और उसको सही टिक कर देंगे। तो 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए, और 15 के सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 16 उसी प्रकार का क्वेश्चन है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर दे रखा है और इसका मान दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या होता है होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इसको का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 5 हो गया, इसको कीजिएगा तो 2 हो गया, इसको कीजिएगा तो 2 √5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 5 2 7 प्लस 2 √10। आइए जिस ऑप्शन में होगा उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे धीरे से। तो 7 प्लस √10, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 का कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 1/√7, 17 क्या कर रहा है, 1/√7 का परिमेयकरण करके प्राप्त होगा। परिमेयकरण करना का क्या मतलब होता है, 1/√7 है तो गुणे √7 से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई चीज नहीं है तो बदलेगा नहीं। तो √7 बटा में क्या हो जाएगा 7। देखिए तो कोई ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, √7 बटे में 7, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 1/√5 प्लस √2, ये इस प्रकार से लिखा है, इसका भी परिमेयकरण करना है। तो आइए कर लेते हैं। इसमें आपको पता होगा कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस से हम गुणा करके इसका परिमेयकरण करते हैं। कैसे करेंगे, √5 प्लस √2 गुणा का चिन्ह देंगे और माइनस करके सेम चीज़ लिखेंगे और जो ऊपर लिखेंगे वही चीज़ नीचे भी लिख देंगे। अब इसमें गुणा कर देंगे तो ये तो जस्ट का तस उतर जाएगा ऊपर, √5 माइनस √2, लेकिन नीचे क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा a/5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा, यहाँ पर √5 माइनस √2 बटा में 5
क्योंकि 5 पे से रूट हट जाएगा और -2 पे से रूट हट जाएगा, तो फाइनल कितना बचा, √5 - √2 बटा में 3। कोई ऑप्शन दे रहा है इसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, √5 - √2 बटा में 3। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, और ये दे रहा है 16 के पावर 3/4। ये 16 के पावर क्या है, 3/4। तो इसका क्या हम कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार कर सकते हैं, और 3/4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हम फिर यहाँ पर 2 के पावर 4 कर सकते हैं, 3/4 हो गया। अब आप देखेंगे तो हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 के पावर 3 बराबर कितना आ गया, 8। फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसका सही ऑप्शन सी दे रहा है। क्या दे रहा है, सी में 8 है। तो 19 का भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, यानी कि नंबर 20 कह रहा है कि 125 के पावर जो दे रखा है माइनस में दे रखा है 1/3। माइनस में क्या दे रखा है, 1/3। आइए सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3 हो जाएगा, और ये -1/3, तो बराबर 5 की पावर 3 गुणे -1/3, तो 3 से 3 गया, अब 5 की पावर -1। और आपको पता है कि 5 के पावर हो चाहे कुछ के पावर हो, अगर माइनस में हो तो बटा में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1/5। तो इसमें देख लेते हैं कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, तो ए दे रहा है, यानी 20 के ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आप पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और आप सॉल्व कर सकते हैं जो लोग नए जुड़े हों, और बाकी जो लोग ऑफलाइन में टेस्ट दिए हैं वो तो अपना क्वेश्चन देख चुके हैं, या अपना पेपर साथ ही लेके बैठे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि 11 के पावर 1/2, और ये भागे है, क्या है, भागा। जो ऐसे चिन्ह खींचा है वो उसका मतलब बटा होता है। आप इसे 11 के पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर 11 के पावर 1/4 दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि गुणा में होता है तो पावर जुड़ जाता है, और भागा में रहता है तो पावर घट जाता है। तो यहाँ 11 के पावर 1/2 और -1/4। अब बताइए 11 के पावर क्या होगा, इसका बटा पे घटाव बन जाएगा, तो 4 2 दूनी की 4, तो 2 - 1, 2 से भाग कीजिएगा 4 में 2 आया, और 2 से 1 में गुणा कीजिएगा तो 2 आया। उसी प्रकार से यहाँ 1 आएगा। तो अब फाइनल क्या बचेगा, 11 के पावर 1/4। तो इसमें अगर कोई ऑप्शन दे रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। ए में क्या लिखा है, 11 के पावर 1/4 ऐसे लिखा है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी है। और बताइए प्राकृतिक संख्या क्या आपको नहीं पता है, कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 से ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से धनात्मक संख्याएं ज्ञात करो। धनात्मक जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव में नहीं हो, माइनस में नहीं हो, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कितना आसान चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 का कह रहा है कि 2.14114114111 इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या आपको दिखाई दे तो सीधा सीधा अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आंसर अगर जो लोग नए जुड़े हों वो क्वेश्चन आंसर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर डाउनलोड कर लेंगे, या फिर जो ऑफलाइन में दिए तो उनके पास है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो ab का लसा क्या होगा। आप लसा नहीं बनाए हैं, 4 6 का लसा कहेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बार में गया, 3 बार में गया, अब नहीं कटेगा तो गुणा कर देते हैं ना सब। यही तो है 2 दिन की 4 अचरती आई 12 लसा हो गया एलसीएम। आई अगर मान लीजिए हम कहेंगे 5 7 का लसा बनाइए, तो आप क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, 5 से 7 से गुणा कर देंगे, 7 बचे 35 इसका लसा बनाते हैं ना। जैसे 3/2 है, आप प्लस में 5/7 है, तो इसका लसा आप कैसे बनाइएगा, क्या लिखिएगा, 14 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो इसका गुणनफल हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी का गुणनफल। देखिए तो दिया है ए बी दे रखा है,
तो 26 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या दे रखा है? ए गुणे बी, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फटाफट हम 27वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त संख्या है? संयुक्त संख्या आपको नहीं पता है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और क्या होता है? यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, और इसी को कहते हैं संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। उसी प्रकार से अगर आगे चलेगा अभाज्य में, किसमें? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में, तो इसी को कहते हैं क्या? ऋण संख्या, ऋण संख्या। ये सब आपको नाम पता होगा। तो अभाज्य, भाज्य कहिए या फिर संयुक्त कहिए, सेम कंडीशन। निम्नलिखित में कौन सी संयुक्त संख्या? संयुक्त संख्या क्या मतलब कि खुद से कटे, एक से कटे, या किसी दूसरी संख्या से भी कटे। तो यहाँ पर देखिए, तो 11 जो है कटेगा नहीं, कटेगा। 21 जो है कट जाएगा, 21 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, बहुत संख्या काट रहा है। 31 नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा किसी से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि 3/7 परिमेय संख्या है। 3/7 जो है परिमेय संख्या है, तो हाँ है, परिमेय संख्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। 29 का कह रहा है, 29 का कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या क्या होती है? तो नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कोई कोई परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से रहेगा तो ये हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर 1/2 है, ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। तो इस कारण से प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 से क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय। चलिए 30, क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि इनका मौसा बराबर क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, सह अभाज्य का मौसा हमेशा क्या होता है? 1। इस वजह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 30 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए इसके जो आगे है क्वेश्चन नंबर 31, उसको भी देख लेते हैं। चलिए 31 नंबर क्या कह रहा है आपका कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो हमेशा अपरिमेय होगा। अगर ये अपरिमेय जो है ना किसी के साथ मिल जाएगा तो उसको क्या बना देगा? अपरिमेय बना देगा। अगर ये 4 परिमेय है, इसको मिला दीजिएगा तो ये अपरिमेय, फिर गुणा कर दीजिए तब पर भी क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय। यानी अपरिमेय के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या करेगा? अपरिमेय बना देगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -3/5, -3/5 जो है परिमेय संख्या है। तो हाँ है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, p/q के रूप में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है कि 0.555 का p/q के रूप में चेंज करिए। और यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 33 का, यह भी आप देखेंगे कि इसमें डॉट डॉट छूट गया है। डॉट डॉट छूटने का मतलब हो जाता है कि केवल 3 गो 5 है, इस पर रेकरिंग नहीं है। तो इसका अगर ऐसे नॉर्मली देखिएगा तो 55 में क्या होना चाहिए? 1000, जो कि आप देख पाएंगे कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो इस वजह से आप या तो छोड़ दिए होंगे या फिर आप 5/9 टिक किए होंगे। हालांकि 5/9 पे ठीक है, आंसर तो ठीक ही है। क्यों? क्योंकि हम इसको मान के चलेंगे 0.5 पे क्या हो जाएगा? रेकरिंग। और पीछे क्वेश्चन में बताएं कि जिस पे रेकरिंग रहेगा वो ऊपर, और मतलब जो संख्या है वो ऊपर दिया जाएगा, और जितना पे जिस नंबर पे रेकरिंग रहेगा उसके बदले क्या हो जाएगा? नीचे 9 उतना। तो एगो पे है इसलिए एगो नीचे 9 आ गया। तो इसका सही ऑप्शन है 5/9, 33 का ए। बट इसमें ये डॉट डॉट बाय मिस्टेक हो गया है, इस कारण से आप बनाए हो या न बनाए हो, इस पे भी आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये मीन्स प्रिंटिंग हो गया है, ऐसा कुछ इसमें था नहीं, आप लोग समझ पाए होंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए जो लोग सही बनाए उनके लिए, जिनसे अगर मान लीजिए छूट गया है वो तो कोई बात नहीं। चलिए तो अगला है सम संख्या है। इसमें आपको सम संख्या बताना है। सम संख्या देखने के लिए आपको केवल क्या देखना होता है? इकाई अंक को चूज करना होता है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या हो तो उसे हम कहते हैं सम संख्या। तो इकाई अंक इसमें देखेंगे
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे आते हैं, और 35 का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है 36। 35 के बाद 36। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि a के पावर 0 और a के पावर 0 बराबर आपको पता है क्या हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? 1। किसी पे भी पावर 0 हो जाए उसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन 37। 37 पे देखिए 0.999 और तीनों पे क्या चढ़ गया है? रेकरिंग। रेकरिंग चढ़ने का मतलब यही है कि जितना रहेगा सारे अंक ऊपर और जॉग ऊपर रेकरिंग रहेगा तो आगो 9 नीचे, तो 1 2 3। अब ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 का क्या हो जाएगा? सी। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 38 का क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या, छोटी पूछ रहा है, संपूर्ण संख्या 1 से 100 तक अगर बीच में चलिएगा तो सबसे पहला है 6, उसके बाद है 28, उसके बाद भी और संख्या है, लेकिन 100 तक में आता है यही दो संख्या 6 और 28। तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा? 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 का कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 39। 39 कह रहा है कि सम तथा विषम संख्या के गुणनफल हमेशा होगा। तो सम और विषम के गुणनफल देखिएगा तो हमेशा वो सम संख्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 विषम 2 सम गुणा कीजिएगा क्या आया? सम आया। अगला ले लीजिए 3 विषम 2 सम 3 दूनी 6 क्या आ गया? सम आ गया। अगला ले लीजिए 5 विषम 4 आपका क्या है? सम, तो 5 के 20 सम संख्या आ गया। यानी कि विषम और सम का गुणनफल क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे आते हैं कि वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं कौन है? जो अपरिमेय और परिमेय दोनों हो। तो अपरिमेय परिमेय दोनों हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए में क्या दे रखा है? 2,√3। ये तो परिमेय और ये अपरिमेय दोनों है ही। अगला देखेंगे 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या 21 को निकालें, यानी n बटा हम 21 लिख देते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये आपका 41 लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 बटा में 2। ये प्राकृतिक संख्या के योग हो जाता है। तो n इंटू n माइनस 1, तो n के 1 21 के माइनस 1 बटा में 2, तो 21 गुणे क्या हो जाएगा? 20 बटा में 2, तो 10 लेकर जाएगा, तो 21 गुणे 10 बराबर 210। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में दे रखा है 210 20 में, तो 41 के सही ऑप्शन 20। चलिए 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 कह रहा है कि 2 बटा 3 के पावर -2, और आपको पता है कि माइनस में अगर होता है आप प्लस में जब करते हैं तो ये पलट जाता है। पलटने का मतलब क्या होगा? जैसे a के पावर आएगा -2 तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में a के पावर 2 लिखेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो चलिए ये काम करते हैं। मान लीजिए टोटल क्या है? a है। क्या है? a। तो हम लिख लेंगे कि नहीं? 1 बटा में 2 बटा 3 के पावर 2 प्लस में हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा? 1 बटा में 2 दूनी के 4, आई क्या हो गया? 9। इसको उलाट दीजिए 9 बटा में 4, तो 9 बटा में 4 ऑप्शन क्या दे रखा है? दे रखा है तो ई दे रहा है 9 बटा 4 बी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 से क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला है 43, क्वेश्चन नंबर 43। और 43 क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण संख्या है। अभी बताइए ऋण संख्या मतलब क्या? अभाज्य संख्या। तो इसमें देखेंगे आपकी ऋण संख्या क्या है? 5 है, क्योंकि 9 भी दूसरे से कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 8, ये सभी क्या है? संयुक्त या भाज्य संख्या है। लेकिन 5 जो है ये हमारा ऋण संख्या, अभाज्य संख्या है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। 43 के ए। चलिए 44 देख लेते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का गुणनफल होगा। 44 क्वेश्चन देखने से पहले आपको इसका ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन दे रखा है ए में 9 गुणे 5 10 के पावर 5, बी में दे रखा है 1 2 3 4 को 9 और 5 को 0, 1 2 3 4 5 को 0 दे रखा है। सी में दे रखा है 5 को 9 और गुणे 10,000 यानी 4 को 0, और डी में दे रखा है 1। तो ये 1 तो होगा नहीं। और यहाँ पे 5 अंक की बड़ी संख्या 4 को 9 नहीं होता है, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आपका ये तो हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 1 2 3 4
5, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी इसका गुणनफल क्या होगा, यह भी सही हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, क्लियर है, ये भी नहीं होगा, ये भी क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गिनिएगा तो 1 2 3 4 5, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और ये 5 अंक क्या है, सबसे छोटी संख्या है। हालांकि बस 0 इसके सामने नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। अब कुछ लोग इसमें डाउट में फंसेंगे कि ये तो आपका 9 5 को है और इस पे भी क्या है 5 को 0, 5 को 0 अगर बैठाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा ना। इस वजह से ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। 45 कह रहा है कि 5 गुणे 5, ध्यान से समझिएगा, 4 + 7 भागे 11 गुणे 0। ध्यान से समझना, ये गुणे में 0 आ गया, सब इसमें आप गुणे भाग देख रहे हैं, तो गुणे भाग में अगर कहीं भी 0 शामिल हो जाए तो इसका ऑप्शन ही क्या आ जाएगा, 0। तो 0 वाला ऑप्शन है डी। तो 45 से क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। किस प्रकार से, देखिए ना, 0 से 11 में गुणे 0 हो गया, 0 से भाग कीजिएगा किसी में तो वो 0 हो जाएगा, 0 से फिर गुणा कीजिएगा 0, फिर गुणा कीजिएगा 0, तो फाइनल आंसर 0। इस वजह से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 45 के डी। अगला है 46। 46 क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 31 25 के पावर 1/5, 1/5 का मान होगा ना। आपको देखना है कि इसको तोड़ना है, तोड़िएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 125, 625 गुणे 3125। अब क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये कब हो गया, 1 2 3 4 5 बराबर 5 की पावर 5 और गुणे 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल। अब फाइनल क्या हो जाएगा, 5। तो इसका सही ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यानी कि 46 का कौन जाएगा, बी। दिख नहीं रहा होगा लेकिन 46 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए हम आते हैं सीधा 47 पे। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि 44 भागे 44, 44 भागे 44 के होल पावर 0 दे दिया तो सही ऑप्शन 1 हो जाएगा जिसमें दिया रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही डी, क्योंकि डी में क्या दे रखा है, 1। आपको बताएं कि कितना भी लंबा कुछ भी दे दे, अगर उसका होल पावर 0 कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी कुछ करना ही नहीं है। 48 अगला क्वेश्चन है 48 कि 3 - √2 में कौन सी छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए। अपरिमेय जोड़ना है जो कि वह एक परिमेय संख्या हो जाए। तो इसमें क्या जोड़िएगा कि ये परिमेय बन जाए। तो अपरिमेय कौन है, ये √2 ही ना, √2 हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, √2 अगर जोड़ देंगे तो 2 से 2 खत्म, बचा क्या 3, तो 3 परिमेय संख्या हो गया। यही तो परिमेय संख्या हमें बनाना है, तो इसमें √2 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। 48 से क्या हो जाएगा, सी। और इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, ये 3 + √2 को भी जोड़ देंगे। मान के चलिए यहाँ क्या है, 3 - √2, अब प्लस जोड़ेंगे 3 + √2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को जोड़ेंगे तो ठीक है, ये तो कट गया, आया 6, ये भी परिमेय आया। लेकिन सबसे छोटी कह रहा है, तो सबसे छोटी क्या है, √2 की 3 + √2। आप बताइए ये कितना भी होगा, तो ये 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। इसका वर्गमूल करिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आता है। ये 3 तो ऐसे ही इसमें जुड़ गया, तो बड़ी संख्या हो गया, सबसे छोटी कह रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। आइए इसको, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x = 2 y = 3। तो जो है ये ऐसा होना चाहिए कि x के पावर y प्लस y के पावर x है। क्या ये इस प्रकार से अगर बनाइएगा तो आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा इसमें। तो ये x का क्या है 2, y 3 पावर में हो गया, प्लस y क्या है 3, x क्या है 2 पावर में हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 9, 8 9 क्या हो जाएगा 17। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, सी। ये भी मान के चलिए पावर जैसा कुछ ऐसा नहीं है, तो चलिए इसको भी आप समझ सकते हैं कि 3 क्वेश्चन ऐसा निकल गया जो कि मिस प्रिंट की वजह से हो या फिर अवेलेबल उसमें न हो फंक्शन, इस कारण से भी ऐसा प्रिंट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं।
तो ये भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 को देखेंगे। 50 कह रहा है कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़कर प्राप्त कीजिए। क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस में कर देंगे, जोड़ का मतलब प्लस, तो √2 माइनस √3 अब इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे। तो ये अब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, √2 प्लस 5√3 प्लस √2 प्लस माइनस माइनस 3√3। अब देखिए ना, यहाँ पर ये √3 है और √3 है, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 2 तो 2√2 आ जाए, एक √2 तो 3 को √2 हो जाएगा, 3 को क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस, अब 5√2 में से 3√3 घट जाएगा, यानी समझिए ना, और x है, क्या है, x है, तो 5x आगे 3x, तो 5x में से 3x गया, क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो ये हो गया 2√3। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है 3√2 प्लस 2√3, तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और जो भी आपको तीन नंबर का हम कह सकते हैं ग्रेस मार्क्स, इसे कह लीजिए, बोनस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, क्योंकि मिस प्रिंट की वजह से है या फिर फंक्शन अवेलेबल नहीं था इस वजह से है, जो भी हो। चलिए, तो ये आपका पेपर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर हम बढ़ेंगे।